गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टेक न्यूज। दोस्तों आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिसमें सबसे पहला है कि बीएसएनएल ने नया प्लान दिया है 365 रुपीज का, जहां पे 365 दिन का वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है डेली 2 GB करके डेटा। वोडाफोन अपने यूजर्स के अकाउंट से डिडक्ट कर रहा है 99 रुपीज करके, वो भी यूजर्स के परमिशन के बिना। जियो के रिचार्जेस पे अब डबल नहीं, आपको मिलेगा 4 गुना बेनिफिट। पेटीएम का कैशबैक ऑफर्स पे आपको मिलेगा बिल पेमेंट और रिचार्जेस पे अप टू 25 रुपीज का कैशबैक। रिलायंस जियोफोन यूजर्स के लिए आया एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज। और भी बहुत सारा न्यूज है, जरूर से इस वीडियो का अंत तक देखिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हूं उत्सव फ्रॉम कोलकाता, आप देख रहे हो उत्सव रॉक्स। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाए। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो जरूर से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स, आई होप आप करवा दोगे। लास्ट वीडियो के पोल पे मैंने आपसे पूछा था कि आप किस तरह से YouTube देखना पसंद करते हो, तो वहां पे 92% लोगों ने कहा स्मार्टफोन पे, 5% लोगों ने कहा कंप्यूटर पे और 2% लोगों ने कहा टीवी पे। और आज का जो पोल है जो ऊपर आए में, आप वोट कर सकते हो कि आप किस तरह से अपना मोबाइल नंबर रिचार्ज करवाना पसंद करते हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर दोनों ही। सबसे पहला न्यूज़ निकल के आता है बीएसएनएल की तरफ से। इस लॉकडाउन के टाइम पे बीएसएनएल का जो ब्रॉडबैंड है उसका यूजेज बढ़ा है 31% और उनका जो मोबाइल कनेक्शन है, उनका जो डेटा यूजेज है वो बढ़ा है 24%। तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि आप क्या यूज करना पसंद करते हो, वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा। अगला भी निकल के आता है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस जेड, जिसे हम वन प्लस 8 लाइट के नाम से भी जानते हैं, वो लिस्ट हुआ है आपका गीक बेंच पे, जहां पे उसका मॉडल नंबर है AC2003 और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वन प्लस का ये जो Z सीरीज है ये आपका स्नैपड्रैगन 765G SoC के साथ आएगा। उसके साथ आपको 12 GB का रैम मिलेगा, एंड्रॉयड 10 आपको यहाँ पे मिलेगा और ये एक वन प्लस की तरफ से अफोर्डेबल स्मार्टफोन होने वाला है। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई के एंड तक ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अगला अपडेट निकल के आता है कि रिमूव चाइनीज ऐप नाम का एक ऐप है जो जयपुर बेस्ड वन टच ऐप लैब्स ने बनाया है। उसका डाउनलोड 15 दिन में 5 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इसका जो रेटिंग है वो भी आपका 4.9 स्टार का है। और ये अभी गूगल प्ले स्टोर में नंबर 1 जो फ्री ऐप्स है वहाँ पे नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। और ये जो ऐप है ये एक्चुअली आपके स्मार्टफोन पे अगर कोई चाइनीज ऐप है तो उसको डिटेक्ट करके आपको बताता है, जिससे आप उसको अनइंस्टॉल कर पाओ, क्योंकि आपको पता ही है कि इसका काम क्या है, रिमूव चाइनीज ऐप है तो वही इसका काम है। और कमेंट सेक्शन में इस ऐप का काफ़ी सारे ऐसे रिकमेंडेशन आ रहा है कि अगर आप किसी चाइनीज़ ऐप को हटाने के लिए कह रहे हो जो काफ़ी फेमस है या फिर काफ़ी यूज़फुल है, तो उसके जगह पे कौन सा ऐप आप यूज़ कर पाओ। हो सकता है कि रिमूव चाइनीज ऐप में इन फ्यूचर आपको ये फीचर भी देखना मिले। अगला अपडेट निकल के आता है जियो फोन यूजर्स के लिए। अगर आपके पास रिलायंस जियो फोन है तो आई एम श्योर आपने काफी दिन वेट किया था रिलायंस जियो फोन में व्हाट्सएप आने के लिए। और व्हाट्सएप आने के बाद वो व्हाट्सएप लेकिन आपका नॉर्मल व्हाट्सएप से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि रिलायंस जियो फोन काई ओएस पे चलता है। इस व्हाट्सएप पे आप स्टेटस नहीं रख सकते हो अब तक, लेकिन काई ओएस से ये अनाउंसमेंट आया है कि बहुत ही जल्द काई ओएस में जो व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है वहाँ पे आप स्टेटस भी आप रख पाओगे। तो डेफिनेटली अगर आप व्हाट्सएप रखने का शौकीन हो तो आप जियो फोन से भी अपने व्हाट्सएप का स्टेटस रख सकते हो। अगला अपडेट निकल के आता है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल एक्सट्रीम जो एक OTT प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको काफी सारे OTT कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन एयरटेल प्रीमियम में अभी से आपको मिलेगा 129 आपको लाइव चैनल्स आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अगला भी निकल के आता है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल ने एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है जो है ₹365 का। यहाँ पे आपको 365 डेज का वैलिडिटी मिलता है और उसके साथ आपको यहाँ पे डेली 2 GB करके डेटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉल्स यानी डेली 250 मिनट करके आपको यहाँ पे कॉल्स मिलता है और फ्री में आपको PRBT यानी अगर आपके नंबर पे कोई कॉल करेगा तो गाना बजेगा, वो सर्विस भी आपको फ्री में मिलेगा। 365 डेज के लिए नहीं, 365 डेज के लिए आपका नंबर एक्टिव रहेगा, लेकिन ये सारे जो आपका डेली 2 GB एंड अनलिमिटेड कॉल्स एंड फ्री PRBT ये सब उस 365 डेज के पहले 60 डेज के लिए मिलेगा आपको। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ये आपका एक FRC है, तो आपके नए BSNL के सिम कार्ड में जो पहला रिचार्ज होगा वहाँ पर ही आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो।
और सेकेंडली ये अभी ऑल इंडिया में अवेलेबल नहीं है। एटलीस्ट अब जब वीडियो बन रहा है तब तक, उस वक्त तक आपका ये सिर्फ केरला में ही अवेलेबल है। अगला अपडेट निकल के आता है कि अगर आपके पास पेटीएम है और वहां से अगर आप बिल पेमेंट या फिर रिचार्जेस करते हो तो वहां पे आप काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हो, यानी अप टू 25 रुपीज़ का आप वहां पे आपको डिस्काउंट या फिर कैशबैक मिल सकता है, क्योंकि एक नया कोड निकल के आया है रिवर्ट 25। अगर आप उसको यूज़ करोगे बिल पेमेंट या फिर रिचार्जेस के लिए तो अप टू 25 रुपीज़ का पेटीएम की तरफ से आपको कैशबैक मिल सकता है। लेकिन ये सारे यूजर्स के लिए है नहीं, तो अगर आप कोई भी रिचार्ज या बिल पेमेंट करते हो एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या आपको मिला है कि नहीं मिला है। अगला बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल के आया है वोडाफोन की तरफ से। वोडाफोन किसी भी यूजर्स को बिना बताए उनके अकाउंट से 99 रुपीज़ करके डिडक्ट कर रहा है। उनका मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी उनके अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है। सिर्फ डिडक्ट नहीं, कुछ यूजर्स का तो अगर पकड़ लीजिए 50 रुपया बैलेंस है तो वहां से 99 रुपीज़ डिडक्ट करके उनका अकाउंट बैलेंस माइनस में चला गया है। तो अगर कोई रिचार्ज भी करवा रहे हैं तो वो माइनस से कट जा रहा है। अब ये होने का रीज़न यही है कि वोडाफोन ने काफ़ी सारे यूजर्स के अकाउंट से इंटरनेशनल रोमिंग चार्जेस डिडक्ट किया है 99 रुपीज़ के लिए 30 डेज के वैलिडिटी के साथ, जहां पे उस यूज़र ने लेकिन कोई रिक्वेस्ट नहीं किया था। उसके केस में डेफिनेटली वोडाफोन ने कहा है कि ये एक टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम के होने की वजह से ये हो गया है। अब ये कितने बड़ा अमाउंट में, सुनने में तो लग रहा है कि सिर्फ 99 रुपीज़, लेकिन स्टॉक टॉक नाम का एक ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे जो डेडिकेटेड है आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करने के लिए, वहाँ पे लेकिन ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये 99 रुपीज़ करके जो कटा है इसके वजह से 3400 करोड़ रुपया तक वोडाफोन के पास आया हो सकता है। अब वोडाफोन कह रहा है कि वो आहिस्ते आहिस्ते लोगों के अकाउंट में ये पैसा वापस दे रहा है। तो ज़रूर से आप अगर वोडाफोन यूज़र हो तो चेक कीजिए क्या आपके पास ऐसा कोई एसएमएस आया है, क्योंकि अगर ये पैसा डिडक्ट होगा तो आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली एक एसएमएस भी वोडाफोन की तरफ से आएगा जिसमें लिखा होगा दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट ए रेंटल अमाउंट ऑफ ₹99 हैज़ बीन डिडक्टेड टूवर्ड्स इंटरनेशनल रोमिंग रेंटल फॉर 30 डेज। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आया है ज़रूर से वोडाफोन के साथ कांटेक्ट कीजिए उस पैसे को वापस मिलने के लिए, क्योंकि कब तक ये पैसा वापस मिलेगा इसके ऊपर कोई भी मतलब, वो कह रहे हैं कि आहिस्ते आहिस्ते दे रहे हैं, लेकिन पूरा एकदम जितना भी पैसा डिडक्ट हुआ है वो कब तक सभी को वापस जाएगा उसके ऊपर कोई टाइमलाइन लेकिन वोडाफोन ने नहीं दिया है। तो ज़रूर से आप चेक कीजिए, अपने सारे दोस्तों को बताइए या फिर इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो आपको सही लगे ज़रूर से कीजिएगा, कुछ कीजिएगा, एटलीस्ट कुछ कीजिएगा। अगला अपडेट निकल के आता है कि डीओटी ने रिक्वेस्ट किया है सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वी ट्रांसफर नाम का एक एप्लीकेशन है जो एक डेफिनेटली चाइनीज़ ऐप है उसको ब्लॉक करने के लिए। तो इसका ब्लॉक करने का रीज़न यही है कि डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को लगा है कि ये एक नेशनल इंटरेस्ट को ये हर्ट कर सकता है, ऐसा कुछ ये एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन एक्चुअली यूज़ किया जाता था आपका फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, अप टू 2 GB तक आप फाइल्स इससे ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो अगर आपके पास वी ट्रांसफ़र ऐप है बाई चांस आपके मोबाइल पे, ज़रूर से उसे अनइंस्टॉल कर लीजिए और सेफ रहिए। अगला अपडेट निकल के आता है रिलायंस जियो से आपको मिलने चला है 4 गुना तक बेनिफिट। यहाँ पे अगर आपका 249 रुपीज़ और इसके ऊपर का जो रिचार्जेस है वहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। मैं स्क्रीन के ऊपर पूरा डिटेल्स आपको दिखा दूंगा। 249 रुपीज़ का अगर आप रिचार्ज करोगे तो उसके अगेंस्ट पे आपको वाउचर्स मिलेगा, 4 वाउचर्स मिलेगा। एक वाउचर होगा आजियो का, एक वाउचर होगा रिलायंस ट्रेंड्स का, एक वाउचर होगा रिलायंस ट्रेंड्स फुटवेयर का और एक वाउचर होगा आपका रिलायंस डिजिटल का। अब 249 का मैं बता दे रहा हूं, बाकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा दूंगा, थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पे कितने वाउचर्स मिलेगा, वाउचर्स का अमाउंट क्या है, कितने का शॉपिंग करने से आप उस वाउचर को यूज़ कर पाओगे, ये सब कुछ वहां पे लिखा है। अगर आप 249 का रिचार्ज करोगे तो वहां पे आजियो का आपको एक 300 रुपया का वाउचर मिलेगा जो 999 या फिर इसके ऊपर के अगर आप कोई परचेस करते हो वहां से आप उसको डिस्काउंट कर सकते हो। 999 से अगर आप 300 रुपया वापस जाएगा तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑफर है अगर आप आजियो से शॉपिंग करते हो। तो एक रिलायंस ट्रेंड से मिलेगा, वहाँ पर भी सेम 999 रुपया या फिर इसके ऊपर के अगर आप कोई परचेस करते हो तो वहाँ से भी आपको 300 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। रिलायंस ट्रेंड्स फुटवेयर का भी सेम चीज़ है, अगर आप 999 रुपया कोई जूता खरीदते हो तो वहाँ पर भी आपको 300 रुपया का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और रिलायंस डिजिटल में आपको 249 रुपीज़ में 249 रुपीज़ का ही आपको यहाँ पे डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। और वहाँ पे आपको अगर आप 10,000 या फिर इसके ऊपर का कोई परचेस करते हो
तो वहाँ पे आपको सिर्फ 249 रुपीज़ का ही डिस्काउंट मिलेगा। अब ये जो आजियो, आपका रिलायंस ट्रेंड्स और रिलायंस ट्रेंड्स फुटवेयर, इसका जो वाउचर है वो महीने में आपको एक बार ही मिलेगा, और रिलायंस डिजिटल का आप जितना बार करोगे उतना बार ही आपको ये वाउचर्स मिल जाएगा। स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन है, ज़रूर से पॉज करके देख लीजिएगा, तो सारे आपका जो रिचार्ज वाउचर्स है उसके अगेंस्ट पे आपको दिख जाएगा। अगला भी निकल के आता है कि जो मित्रों ऐप है, उस मित्रों ऐप को डेफिनेटली आपका लद्दाख के जो इंडियन चाइनीज़ बॉर्डर है वहाँ पे कुछ चाइनीज़ जो वहाँ पे मिलिट्रीज़ है उनके साथ इंडियन मिलिट्रीज़ का कुछ टेंशन होने की वजह से लोग चाइना का जो ऐप्स है, चीज़ें हैं, वो थोड़ा यूज़ करना घटा रहे हैं। उसके वजह से, और कैरी मिनाटी के साथ जैसा हुआ टिकटॉक पे जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसके वजह से भी लोग टिकटॉक को अनइंस्टॉल करें और यूज़ नहीं करें, और उस सेंटीमेंट को यूज़ करते हुए मित्रों ऐप काफ़ी ज़्यादा फूल रहा था और काफ़ी ज़्यादा उसका डाउनलोड और यूजेज भी बढ़ रहा था, लेकिन उसको हटा दिया गया है प्ले स्टोर से। ये गूगल ने हटाया है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एक क्लोन ऑफ टिकटॉक। इसके साथ ये गूगल का जो पॉलिसीज़ है उसको भी वायलेट कर रहा था, और कुछ सूत्रों के मुताबिक, यानी कुछ चेक करके देखा गया कि जो डेवलपर्स है उनके साथ पाकिस्तानी कुछ कनेक्शन भी निकल के आया था, और ये सब कुछ होने की वजह से उसको हटा दिया गया है प्ले स्टोर से। अब हो सकता है कि इन फ्यूचर ये ऐप फिर से वापस आ जाए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि इस ऐप से बच के रहिए।